हम पिशाचों की घाटी का एपिसोड 2। स्टार्टिंग में रागिनी के घर पे रागिनी अंदर कहते हैं चाची मैं कचरा फेंक कर आती हूँ, और बाहर कचरा लेकर आते हैं और मन में कहते हैं इससे पहले कि चाची को मुझ पर शक हो जाए मुझे जल्द ही यहाँ से निकलना होगा। और कचरा फेंक कर कहते हैं अब तक तो देव भी पहुँच चुका होगा, इस नर्क से आजाद होने के लिए मुझे इतना खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। कल रात ही मैंने और देव ने घर से भागने का पूरा प्लान बना लिया था। मैंने रात में अपना जरूरी सामान पैक कर लिया था और आज बाहर निकलने से पहले मैं वो बैग खिड़की से बाहर फेंक आई हूँ। फिर देव भी आ जाता है। रागिनी कहती है किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? देव कहता है नहीं, जैसा तुमने बोला था मैंने वैसा ही किया, फोन भी मैंने कमरे में ही छोड़ दिया है। रागिनी कहती है इससे पहले कि चाची को मालूम चले कि मैं कूड़ा फेंक कर वापस नहीं आई, हमें यहाँ से निकलना होगा। फिर वो दोनों बस में बैठ जाते हैं। रागिनी कहती है कितना अच्छा लग रहा है ना देव, आखिर हमने जो सपना देखा था वो पूरा होने वाला है, हम अपनी एक नई दुनिया बसाने वाले हैं। रागिनी एक नई दुनिया के सपने देखकर अपने घर से निकली थी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि धनेरी गांव में कोई और ही उसका इंतजार कर रहा है। फिर हमें दो पुलिस को दिखाया जाता है, उसमें से इंस्पेक्टर कहता है फिर वैसे ही लाश मैडम जवान लड़की, बदन पर कपड़े नहीं और शरीर से सारा खून निचड़ा हुआ। वो पुलिस वाली मैडम कहते हैं पिछले 4 महीने से यह ऐसी तीसरी लाश है, आखिर कौन कर रहा है ऐसा? वो पुलिस इंस्पेक्टर कहता है मुझे तो कोई सीरियल किलर लगता है मैडम। इंस्पेक्टर भूमिका कुछ महीने पहले ही वहाँ आई थी और आते ही ये अजीब सी मुसीबत उसके गले पड़ गई थी। इंस्पेक्टर भूमिका कहती है आप एम्बुलेंस बुला दीजिए पांडे जी, बाकी हमें और सावधान रहने की जरूरत है, न जाने इस खूनी का अगला शिकार कौन सी लड़की है। फिर हमें रागिनी को दिखाया जाता है जो धनेरी गांव पहुंच चुकी थी। देव कहता है यहाँ से हमें थोड़ी दूर पैदल जाना होगा। रागिनी कहती है देव तुम श्योर हो ना कि कोई हमें ढूंढ नहीं पाएगा? देव कहता है हाँ तुम परेशान ना हो, अपने इस घर का पता मैंने किसी को नहीं बताया है, वैसे भी इस घाटी में जितने भी गांव बसे हैं वहाँ अधिक लोग नहीं आते जाते। फिर वो उनके गांव पहुँच जाते हैं और वो अपना घर दिखाते हुए रागिनी से कहता है ये रहा मेरा पुश्तैनी घर, जब मैं छोटा था तभी हमारा परिवार यहाँ से शहर चला गया था और फिर पापा मम्मी के जाने के बाद मैं यहाँ कभी कभार ही वापस आता था। रागिनी देव की गले लगती है और कहती है अब हम यहाँ अपना परिवार शुरू करेंगे। देव कहता है परिवार तो मिस रागिनी ने सब कुछ सोच रखा है। रागिनी कहती है ओ अच्छा, तुम तो बड़े भोले बन रहे हो। तभी देव और रागिनी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तभी देव मन में कहता है नहीं, ये क्या कर रहा हूँ मैं रागिनी के इतने करीब नहीं आ सकता। तभी रागिनी देव को रोकती है। देव कहता है हाँ शायद दरवाजे पर कोई है। तभी एक बूढ़ी औरत आकर कहती है देव बेटा आ गया तू? देव कहता है रागिनी मैंने तुम्हें बताया था ना ये मेरी चाची है, इनका घर बगल में ही है। रागिनी कहती है नमस्ते चाची। देव की चाची कहती है जीती रहो बच्ची, देव ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तुम दोनों आराम से यहाँ रहो और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे कह देना। देव की चाची मन में सोचती है बेचारी कितनी मासूम है, इसे तो पता भी नहीं कि इस गांव में इसके साथ क्या होने वाला है। देव कहता है चाची आप लोग बातें करिए, तब तक मैं पास के बाजार से घर का जरूरी सामान ले आता हूँ। पर घर से बाजार की तरफ जाने की जगह देव जंगल में बढ़ गया। देव कहता है ये मुझसे क्या होने वाला था, और वो रागिनी और उसके मोमेंट याद करता है। तभी वो एक जगह आकर रुक जाता है और मन में सोचता है अगर उन्हें मालूम चल गया कि मैंने रागिनी के करीब आने की कोशिश की तो वो मेरी जिंदगी मुझसे भी बदतर बना देंगे। और वो एक जगह जाकर नीचे बैठकर कहता है मेरा प्रणाम स्वीकार करे पिशाच राजा, मैं उस लड़की को यहाँ ले आया। फिर वही आदमी जो पहले एपिसोड में खून चढ़ा रहा था शैतान को, तो देव से कहता है शाबाश
अब सही समय आने पर हम उसका खून शैतान को चढ़ाएंगे। उससे पहले ना तो उस लड़की को कुछ होना चाहिए और ना ही उसे कुछ भनक लगनी चाहिए। उधर रागिनी खिड़की से बाहर देखकर कहती है, कितना सुकून है यहाँ। अब बस मुझे जल्दी से कोई ऑनलाइन जॉब ढूंढनी है, उसके बाद तो जिंदगी सेट। न जाने कितने सालों से मैं ऐसी जिंदगी जीना चाहती थी। और वो शैतान को पूछने वाला आदमी कहता है, न जाने कितने सालों से हमें इस समय का इंतजार था। उस लड़की के कारण ही मेरा शरीर नष्ट हुआ था और अब उसी के खून से मुझे मेरा शरीर वापस मिलेगा। फिर यही हमारे पार्ट की एंडिंग हो जाती है। अब आगे क्या होने वाला है बेचारी रागिनी के साथ। रागिनी जिस पर भरोसा करके उसके साथ आई वही धोखेबाज निकला और वो उसे चाल में फंसाकर उसकी बलि देने के लिए यहाँ लाया है। कैसे बच पाएगी रागिनी? यहाँ तो उसका कोई है भी नहीं। जानने के लिए देखते रहिए पिशाचों की घाटी।